मिशन बागोलिया के तहत हम आ पहुँचे हैं बासनी कला गांव में। ये मावली तहसील का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण गांव है और मावली कस्बे से इसकी दूरी करीबन 7 से 8 किलोमीटर बैठती है। हाँ, हमारे साथी बता रहे हैं जगदीश जी पालीवाल जी, जो यहाँ पे किराने की दुकान चलाते हैं, वो बता रहे हैं कि 9 किलोमीटर ये गांव पड़ता है। और हमारे साथ बासनी कला गांव के इसी मुद्दे पर, बागोलिया के मुद्दे पर ग्रामीण हैं और एक एक करके हम उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले हम पालीवाल जी से ही बात करते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि इसकी दूरी क्या है। तो पालीवाल जी, ये जो बागोलिया का जो बांध है वो नहीं भर रहा है, जबकि उदयपुर में अभी इस बार ईश्वर की मेहरबानी से सारे झील तालाब भर गए। यहाँ का पानी उदय सागर होते हुए आपका ये वल्लभ नगर का बड़गांव, सरजना, फिर आगे गोसुंदा और फिर आपके गंभीरी नदी, मातृकुंडिया भर गया और फिर आपके बिसलपुर चला गया। तो ये बांध नहीं भरा, बागोलिया नहीं भरा, इसका क्या कारण है? ऐसे कौन सी अमृत की जोटी इसमें बूटी घुसी हुई कि यही नहीं भरता? सर, ये भरेगा कैसे? इसमें तो नेता नगरी लग रही है। उदय सागर से कहा था कि हम उदय सागर से भरेंगे इसको, अभी तक तो भरा नहीं है। और किससे पूछते हैं तो कहते हैं हमने आगे ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं भरा। यही सुनते आ रहे हैं आज 25 साल से हम। 25 साल से जी। कतरा भी नेता है, जतरा नेता है जरा यही बात कि 12 भरे कहीं दो बम भरे कदा तगीरे नाके भरे कहीं करी भरे। हर चुनाव में आते हैं, हर चुनाव में क्या वायदा करते हैं? के बागोलिया में नेर नाका कि नेर नाकी दोरो नाचो। कहीं नहीं हुआ। और बोले वासनी में हम नहर देंगे, नहर तो दूर रही मगर बागोलिया नहीं भरा है। बागोलिया भरा है तो फिर हमें भी कहीं नहर की उम्मीद बंदे भाई नहर आएगी हमारे गांव में। तो बागोलिया को लेके कोई डीपीआर भी हुई है क्या? रिपोर्ट ऐसी बनाई हुई है क्या बागोलिया को भरने के लिए? हाँ, एक बार कहा था इन्होंने, अभी धर्मनारायण जी ने, हम बागोलिया को भरने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक तो नहीं भरा। और इससे 25 साल पहले से भी तो ये हर नेता इलेक्शन में आते हैं, क्या वायदा करते हैं बागोलिया को लेकर, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कह रहे हैं बागोलिया भरेंगे हम कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक तो उनकी कोई कोशिश हुई नहीं। और गांव में नहर नहीं आती, उसकी वजह से पशुओं पर या खेती पर आपको क्या लगता है कि कुओं के रिचार्ज होने में, उन सब चीज़ों से क्या दुष्प्रभाव दिखता है इसमें? खेती पे रिचार्ज होने से सर ऐसा है, जैसे बागोलिया का बांध नहीं भर रहा है कई वर्षों से, लगभग 25 सालों से। धर्मनारायण जी भी आए थे, उन्होंने कहा डीपीआर बन गई है और हमारे को भी पता है डीपीआर बन चुकी है इसकी। और दलित चंद जी भी आए थे, उन्होंने भी बागोलिया बांध के लिए वादा किया था कि बागोलिया बांध भरेंगे और सभी गाँवों में पानी की सप्लाई होगी। जबकि डीपीआर बने हुए आज लगभग 20 साल हो गए, लेकिन डीपीआर बनने के बावजूद भी ये जो नेता यहाँ चुन के जाते हैं, चुनाव में आते हैं, हर नेता वादा करता है कि हम डीपीआर बनी हुई है, हम बागोलिया का पानी बागोलिया में डालेंगे, पानी पिछोल वो फतेह सागर से लाएंगे, उससे पिछोल, हाँ, उदय सागर से लेके आएंगे पानी और इसमें डालेंगे मेड़ता डबोक से। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, न ही उस डीपीआर पे कोई अमल हो रहा है, न ही बागोलिया भरा है अभी तक। तो हमारे तो यही कहना है कि जो भी नेता आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द बागोलिया बांध को भरे। रिक्वेस्ट तो आप पिछले 30 साल से कर रहे हो। हाँ, तो रिक्वेस्ट हम 30 साल से कर रहे हैं, वही तो कहना चाहते हैं। जो भी आता है हमारे को बना के चला जाता है, इसी तरह से। क्या बना के चला जाता है? सिर्फ खोखले वादे करके चले जाते हैं कि इस तरह के खोखले वादे नहीं चलने वाले हैं। हमारे को बागोलिया बांध किसी भी कंडीशन में चालू चाहिए और उसकी डीपीआर बनी हुई है, जल्द से जल्द उसको वो लिया जाए, क्रियान्वयन में लिया जाए और बागोलिया को जल्द से जल्द पानी सप्लाई किया जाए, बागोलिया में सप्लाई किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीराम मेघवाल है। लक्ष्मीराम जी, पानी नहीं है बागोलिया की वजह से गांव में, किस तरह की दिक्कत महसूस होती है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में? खेती में परेशानी है साहब, खेती में परेशानी, पानी नहीं है तो खेती होगी, बनो निकलो पूछो, बारी वर्का नहीं है। हाँ, तो अब परेशानी है, हाक बेकार भी किया। तो आपका क्या नाम है? किशन लाल मेघवाल नाम है मेरा सर। जी, किशन लाल जी, आपका क्या कहना है बागोलिया के इस मुद्दे पर और नेताओं की वायदों पर? वादों पर ये कहना है कि हर नेता आता है, हर इलेक्शन में नेता आते हैं और वादा करके जाते हैं। बागोलिया का देखो, इनका मुद्दा रहता है नेताओं का कि भाई बागोलिया बांध भरेंगे और पानी आएगा बागोलिया में, सब लोगों को यहाँ पे फसल के अच्छा काम होगा, परंतु ये वादा कभी सफल नहीं हुआ है। तो धर्मनारायण जी जोशी भी आए तो उन्होंने भी अभी बातें करके, वहाँ पे पहले दलित चंद जी डांगी थे, वो भी करके गए, हमारे पुष्कर जी पहले एमएलए साहब थे, वो भी करके गए। अभी वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, पर आएगा कब? जनता तो परेशान है। अभी ये स्थिति है कि पशु
पशुओं की बीमारी लगी, खाने पीने के कोई मतलब ये पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, बारिश इतनी बड़ी जो खेतों में कोई अनाज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। और लास्ट स्टेप में किसानों के लिए बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि लास्ट में अगर बारिश नहीं हुई है 5-10 दिन में तो अकाल घोषित है। हमारे इधर कोई मतलब फसल आ गई लैंड पे और एक बारिश के कारण पे बिल्कुल कोई होने वाला नहीं है। अगर ये पानी होता बागुलिया का तो हम ये करते हैं कि हमारी आसपास मावली तहसील की जनता ये पानी से मतलब ये फसल ले सकती, तो ये लोगों में मतलब एक रुचि होती, तो मतलब ये कोई ये मदद नहीं है। मैं इंडिया न्यूज़ वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कम से कम ये बात हमारे आगे तक पहुँचाए। धन्यवाद। इकबाल जी आपसे बात करेंगे और हमारे साथ में बासनी कला की मातृ शक्ति भी है और हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस बागोलिया बांध को लेकर और नेताओं के वायदों को लेकर क्या कहना है, कि नेता आते हैं क्या इसके नाम पर वोट मांगते हैं, बागोलिया को भरने के नाम पे वोट मांगते हैं क्या नेता? हाँ मांगते हैं, और आप हर बार देते हो? हर बार वोट देते हैं। इस बार फिर आएंगे 1.5 साल बाद, क्या जवाब दोगे? वो तो कहते हैं हमारा वोट दो, हमारे आपके हेड पंप लगाएंगे, आपके पानी की सुविधा करेंगे। नहीं तो 8 दिन में 1 दिन नल आता है, हमारे पीने का पानी नहीं रहता। पानी लेने ठेठ चौराहे पे जाते हैं। हाँ हेड पंप है तो स्कूल में ताला लगा दे, तो हम पानी लेने कहाँ जाए? वो है सरकारी मोटर, तो उसमें वो भरते नहीं है, टंकी नहीं भरते, तो हम परेशान होते हैं। ठेरवा नहाने का पानी, पीने का पानी 8 दिन में 1 दिन वो टंकी भरते हैं, वो पानी पीते हैं, बासी पानी। मतलब बागोलिया का नहर नहीं आने की वजह से कुएं रिचार्ज नहीं होते, तो आपको हैंडपंप और कई दूर किलोमीटर जाना पड़ता है। जाना, पानी है ही नहीं कुएं में, तो नल कहाँ से आएगा? आपका क्या कहना है? हमारे तो पानी की व्यवस्था सब चाहिए, नहीं तो खेती में धान होता, कुछ भी नहीं होता है। ये कंट्रोल का गेहूँ खाते हैं बस। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंदिरा देवी। इंदिरा जी है। हाँ। तो इंदिरा जी, बागोलिया का मुद्दा आप कितने समय से सुन रहे हैं इस गांव में? मेरे तो 15 साल हो गया। मैंने तो देखा तो तब तक खेती में धान भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ यहाँ से कुछ भी नहीं देखा, कोई तालाब भरा कुछ नहीं, यहाँ तो सूखा ही देखा मैंने तो। हाँ तो इंदिरा जी कह रही हैं कि हमारी तलाई भी ऐसी भराई है ये तलाई में पानी भी नहीं रहता है इसमें। ये पीछे नहीं है तलाई, ये भी नहीं भराती हमारे तो, ये भी नहीं नहीं भराती है। अगर ये नहर आती तो ये भर जाती। नहर आती तो भरती, कुएं भर जाता। तो पानी की सुविधा कहाँ है? पानी है ही नहीं। तो हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं और इस मामले को लेकर हम आखिर में पालीवाल जी से पूछते हैं कि इस बार हुकले का किस रेट में खरीदा आपने? हुकला सब 10 से लेकर 1800 तक। 1800 तक। तो आपको एक पर कितना महीने भर में कितना खर्चा करना पड़ा? 2 महीने 3 महीने क्या? 3 महीने में सर 10,000 का खर्चा करना पड़ा। 10,000 का? हाँ। अगर यह नहर होती तो ये खर्चा करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। और ये हर साल करते हो? हर साल करते हैं साहब, पानी की शॉर्टेज आती थी, फिर गेहूँ होता ही नहीं है, तो फिर हम चारा कहाँ से लाएंगे गायों भैंसों? तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। कभी तो पहले तो आता था 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल। अच्छा। और इस साल आया 1800 रुपये क्विंटल तक। 1800 रुपये तक। और उसमें भी जो रेती मिली हुई थी। अच्छा। तो मवेशी क्या खाएंगे? और किसकी मेहरबानी से ये करना पड़ रहा है? ये बागोलिया की मेहरबानी से। और बागोलिया के नहीं बनने के पीछे किसका कारण? नेता लोगों का। नेताओं को क्या जवाब दोगे अब इलेक्शन में? हमारा बागोलिया भरो और फिर वोट ले जाओ। आएंगे तो है वो? आएंगे तो बागोलिया भरो और वोट ले जाओ। साल आते, हाथ जोड़ के वोट मांगते, हम देते, कहाँ तुम्हारा काम करेंगे? वोट लेते पहले गरज निकल जाती, फिर आते ही नहीं है। हमारा कोटा जिला में नेरा चल रही है, बहुत गेहूं होता है, चावल चोखा सब होता है हमारे देश में। हाँ नेर निकल रही। वो आपका पीहर है? कोटा हमारा पीहर है। हाँ नेर। तो यहाँ तो ससुराल में आने के बाद में पानी की दिक्कत में खेती देखी हमने तो कुछ ही नहीं देखा। यहाँ तो देखो गौ खेती में कभी गौ काटने गए होते हैं तो जाए काटने, कहाँ से जाएंगे? होते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा खेत है, फिर भी तो पानी भी तो नहीं है खेत। इंदिरा देवी जी, बासनी कला में इनका विवाह हुआ है और ऐसी हमारे पास में बहुत सी महिलाओं की शिकायत आई है कि उनके ससुराल में वो रह के उन्होंने ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट देखे हैं और केवल पानी की वजह से। और जो महिलाओं को, मावली तहसील की महिलाओं को ये जो कष्ट हो रहे हैं, ये केवल और केवल यहाँ के स्थानीय नेताओं की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो वायदे करते हैं जैसा कि ये कह रहे हैं और वोट मांगते हैं और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। और बागोलिया को लेकर जो ये फसल काटी जा रही है दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, इसको लेकर अब बासनी कला के गांव के लोग भी कह रहे हैं कि अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि बागोलिया को पहले भरो, नहर से भरो, डबोक से नहर आ रही है उसको डीपीआर बनी हुई है, 2016 में उसको लाकर भरो, उसके बाद ही वोट देंगे। नहीं देंगे वोट, किसी का नहीं देंगे वोट। हाँ, इंदिरा जी कह रही वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट ही नहीं देंगे आपके। बागोलिया भर हेड पंप लगाओ, पानी की व्यवस्था करो। पानी के और बागोलिया के बनने के हाँ बागुलिया भरा गया, हमारे गाँव में नेर आएगी या नल आएगा, कुछ भी आएगा तो बस देंगे वोट।
तो इनका इतना गुस्सा है कि वोट तभी मिलेगा जब बागोलिया की नहर भरेंगे। तो ऐसी मिशन बागोलिया के तहत हम अगले गांव में जाएंगे और आपको वहां की रिपोर्ट देंगे कि बागोलिया को लेकर स्थानीय गांव के और मावली तहसील के लोगों का कितना गुस्सा है।